माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, कल जिस विवाद को लेकर ये गतिरोध पैदा हुआ था, हमारा आपसे निवेदन है कि जब तक वो गतिरोध के ऊपर सरकार अपना सदन का समय बर्बाद करोगे। हमारी मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। जब तक सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले इस मसले का हल किया जाए। सदन का अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि पहले इस मसले का हल किया जाए। सदन का समय खराब करना चाहते हैं आप। महिला का बयान पढ़ लो। आप लोगों का एक एक चिट्ठा खोल के विधानसभा में रखना पड़ेगा, जब आप चुप रहोगे। आप लोगों का एक एक चिट्ठा खोल के विधानसभा में रखना पड़ेगा। अजमेर में अश्लील फोटो खोल के रखना पड़ेगा। तुम बलात्कारी हो। क्या बोलो, तैयार हो? चिट्ठा खोलेगा चिट्ठा। अमेरकांड क्या हुआ? आपके पास अमेरकांड में क्या था? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पाँव पर है, आसन पाँव पर है। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं उन पे लाखों रुपया खर्च होता है। लोगों को सूचनाएं चाहिए, वो जिस वजह से लोग पूछते हैं अपने प्रश्न। आप प्रश्नकाल होने दें, उसके बाद आपको जो कुछ कहना है कहिएगा। आप प्रश्नकाल तो होने दीजिए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों यहाँ खर्च होता है, पार्लियामेंट में करोड़ों खर्च होता है। और पार्लियामेंट बेकार की बात पर नहीं चलने देते हैं। पार्लियामेंट में केजीबी की बात पर नहीं चलने देते हैं। जहाँ करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट में, वहाँ का ध्यान इनको नहीं है। वहाँ का ध्यान इनके केंद्रीय नेताओं को नहीं है। ये प्रश्नकाल होने दीजिए। शून्यकाल में जो करना हो कर लेना, अभी प्रश्नकाल होने दीजिए। विधानसभा नहीं चलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष, प्रश्नकाल, ये इतना माननीय अध्यक्ष, प्रश्नकाल, माननीय अध्यक्ष, आपने कल कह लिया, कल सारा दिन आपने इस बात में बिता दिया। अब आप और क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, सारी बातें आ गई है। पीड़ित सारी बातें क्लियर हो गई है, अब कुछ नहीं बचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बात है, दो बातों का जवाब आना चाहिए और उन जवाब श्री संयम लोढ़ा, श्री जीतराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों का जवाब आना चाहिए। पहले इस बात पर चर्चा होना चाहिए। बिना चर्चा के ये नहीं हो सकता। स्थान ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आपको क्या होगा? रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके क्या स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, जवाब आपके प्रश्न का राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा जवाब उस महिला ने खुद दे दिया है और वो अखबार में छपा है। अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का जवाब उस पीड़ित महिला ने स्वयं दे दिया है। आप उनको रोक दीजिए। ये मंत्री बोलते हैं, बीच में उनको रोक दीजिए हेतु और केवल प्रतिपक्ष के लोगों को दबाने। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पुलिस नीति के तहत आंदोलन प्रस्तावन की नीति बताई गई। इस पर निर्णय कब तक होने की? कोई नहीं, तुमने पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण हेतु जवाब है प्रेस के माध्यम से अध्यक्ष महोदय उस महिला ने स्वयं दे दिया है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पढ़े लिखे हैं, अखबार में इन्होंने खुद पढ़ा है। नीति कब तक लागू कर दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वो हुआ ही नहीं। जिस महिला का नाम था, महिला ने मना कर दिया, इनकी इज्जत गई, गुड़ में मिल गई नीति में अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की इज्जत तो धूल में मिल गई। कांग्रेस खेल खेलना चाहती थी,
जिस महिला का साथ ले रहे थे उस महिला ने ही कोर्ट मना कर दिया। और से अब ये कांग्रेस की इज्जत तो यहाँ सदन में भी गई और जनता में भी गई और ऊपर नेताओं में भी गई। जब हमारी ऐसे तो सदन में जो मुद्दा उठाया गया था उसके बारे में सरकार को कोई मंच बना लिया आपने प्रकरण के ऊपर। अध्यक्ष महोदय आप देख लीजिए, कांग्रेस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ना किसी मामले में अध्यक्ष महोदय कांग्रेस जिस महिला का सहारा लेकर के बात करना चाहती थी प्रतिपक्ष ने शासन आप सबसे अनुरोध करता है, आसन आप सबसे अनुरोध करता है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महिला के साफ हो चुकी है प्रतिपक्ष तो कल बात उठाई गई तो सरकार ने सदन का अध्यक्ष महोदय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय प्रश्नों के जवाब और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय को सदन के समय को बिना कारण बर्बाद किया जा रहा है। विपक्ष के माननीय सदस्य केवल समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय राजस्थान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा माननीय सदस्य फुर्सत नहीं और अशोक गहलोत क्या हुआ अजमेर कौन में क्या हुआ तेरा खाके अशोक गहलोत में क्या हुआ और ऐसे अजमेर में क्या किया प्रतिपक्ष और कांग्रेस हमारी करिए खाकर बिल्ली आज करके जा रही है। जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है एक ही मुद्दा इनके पास में हमें बर्बाद करना। उनके अनेक मुद्दे हमारे पास इसी के इतिहास में मुख्यमंत्री इनके घर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंतर्गत अजमेर में क्या हुआ सीबीआई से कराने की बात की थी। जाके क्या सरकार सीबीआई से जांच कराने के लिए तैयार है? बेशर्मे अध्यक्ष महोदय इनके घर वालों ने सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। नेता को बिल्कुल अश्लील वर्ड को भूल गए के बारे में पढ़ो सब आप भूल गए सारा आप टोंक में क्या कर रहे थे? आपके नाम से कमरे बुक थे। मंगवाई गई। आप तो बाल बाल बच गए टोंक में। टैक्स महोदय टैक्स महोदय आपके नाम से टोंक में कमरा बुक था। आप बाल बाल बच संसद के निवास पर बलात्कार कितनी कांग्रेस के सांसद के निवास पर बलात्कार क्या आप तो व्यवधान डालने में पैसा रहे हैं। सब दूध के धुले हुए हैं। सोनिया गांधी खट्टे हो गए खट्टे माननीय चिकित्सा मंत्री, हाँ बोलो क्या कह रहे थे? माननीय चिकित्सा मंत्री, के मारे उसे माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय अध्यक्ष क्या हो गया अब आपको? प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदार अध्यक्ष महोदय ये कांग्रेस की इज्जत सदन में गई। कांग्रेस की इज्जत जनता से ऊपर जा रही है। किस महिला के साथ स्थान ग्रहण करें, मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। स्थान ग्रहण करें। अरे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इज्जत कैसे बचाएगी अपनी? मैं तो रखी सारी डक्की डूमी 5 स्टार अरे उस औरत ने मना कर दिया। एक मंत्री की मौत उस औरत ने मना कर दिया। 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 कांग्रेस की इज्जत गई। कांग्रेस झूठी है। कांग्रेस बेमतलब के मुद्दे उठाती है।
को नहीं चलाना चाहते? आप सदन को नहीं चलाना चाहते? संयम लोढ़ा क्या क्या करता है, रात रात भर कहाँ कहाँ घूमता है संयम लोढ़ा। 2005 हम तो पर्दा रखना चाहते थे, आपका पर्दा अजमेर कौन में क्या हुआ आपके मुख्यमंत्री का? सदन को चलाना चाहते हैं और उसकी जांच सीबीआई से चाहते हैं। सीबीआई से वो जांच बिठा दे। अध्यक्ष महोदय, क्या करता था? राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है, प्रतिपक्ष को आप लाइन में लाइए। आंचल में देखो अजमेर कांड क्या था। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष, करने को रास्ता निकालना। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। 1 घंटे। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे भाई। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए और स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, करो सदन की कार्रवाई शुरू करेंगे भाई। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, की कार्रवाई कैसे शुरू करेंगे आप? तब व्यवधान आया हुआ है, सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है, स्वयं मंत्री जी ने कल कहा था कि कोई भी जांच कराना चाहे कराने के लिए तैयार है। मार्च और अक्टूबर में जो घटना घटित हुई उसकी एफआईआर कल लॉन्च हुई है। इससे स्पष्ट हुआ है कि मामले को पूरे से दबाने की कोशिश की गई है। बातों के लिए अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा प्रश्न जो है उसको दबाने का प्रयास किया गया है। प्रतिपक्ष इसलिए के जब तक नेता सीबीआई को की जांच की मांग को सदन का समय आप स्वीकार नहीं तय कर रहे करेंगे, ये जो शुरू हुआ था वो मामला वहाँ का वहाँ रुका हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय समझ गए, तकाजा है और ये सिद्ध हो चुका है कि कल विधानसभा में जो मामला उठाया गया था राज्य सरकार ने कल 5 बजे एफआईआर को लॉन्च किया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि एफआईआर लॉन्च उस समय नहीं की गई थी और पूरा का पूरा मामला दबाने का प्रयास किया गया था। पूरा का पूरा मामला दबाने का प्रयास किया गया था। आप स्वयं जानते हैं कि कल एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर आपने प्रतिपक्ष के नेता जी, आपने जो किताब का विमोचन किया उसमें क्या छपा है? आज आपके जो सोनिया गांधी के बारे में जो आप बोले हैं, आपने जिस किताब का विमोचन किया मैं खोल सकता हूँ, ये मेरे पास में सबूत है। अन्य सदस्य, ये माननीय सदस्य किस मुंह से बोल रहे हैं? हाँ, मैं खोलना चाहता हूँ। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। कीजिए। क्या हुआ बोल के आओ सामने हमारे। अजमेर में क्या हुआ? अजमेर में ये जवाब दे, ले आओ सामने हमारे करने के लिए तैयार हैं। सामने सबूत आके रखें महोदय। मैं इनके कौन है? क्या हुआ? कोमल कौन है? क्या चाहते हो हमारे से? कहाँ के लेकर के आए? मैं सीधा आरोप इन्होंने खुला मानवता का नंगा नाच किया है। पहले इनको अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। का भाग खुल गया, राज पैलेस में पहुंच गई सरकार की कृपा से। ये पहुंचा हुआ है, इनका जवाब दिखा दिया। ये सिरोही के माननीय सदस्य क्या देवे, खड़े होकर के जवाब दे दे। अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, अरे राज पैलेस अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, बोल रहे हो आप? अन्य सदस्य, अरे अपने मुखिया को याद करो। सोचो अपने मुखिया को। उपाध्यक्ष महोदय, आप सदस्य भी सही है। कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो शर्म रखो। क्या बोल रहे हो? पुलिस में सारी चीजें होगी, उसके बाद में किस चीज की मांग करके देखो, फिर दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू करो। खुद कांच के दीवार में खड़े हो, दूसरों पे पत्थर फेंकने की हिम्मत कर रहे हो। यदि हिम्मत है तो कह दो कि कोमल आपकी बहन है। बोलो सदन के अंदर क्या बात करते हो? क्या जवाब दोगे आप? होगा ना, इनकी पत्नी रोक करके बाहर आती है। आस पास में रहने वाले लोगों से पूछिए, जो विधायक माननीय विधायक क्या जवाब देंगे? कभी ये
उपाध्यक्ष महोदय, यह महिला उत्पीड़न का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य, अध्यक्षगण, माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले उपाध्यक्ष महोदय, इन बाल ब्रह्मचारियों को रोकिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन बाल ब्रह्मचारियों को रोकिए। 2 दिन हो गए, हाउस का समय बर्बाद हो रहा है। अन्य सदस्य, आप मैं सदस्यगण से मेरा ये निवेदन करना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज गृह मंत्री जी का इसी मुद्दे पर स्टेटमेंट आना, वक्तव्य आने का है, और गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद में आपको जो बात कहनी है वो कह सकते हैं आप। इसी पर नहीं सुनोगे सरकार पूरी मामले को दबाने में लगी हुई है। इनकी दादागिरी क्या पूरी तरीके से मामले को दबाने में लगी हुई है। सदन छोड़ के आपकी मर्जी से नहीं चलेगा सदन। अध्यक्ष महोदय, सरकार से ग्रहण करें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य। भवानी मंडी से आने वाले माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण करें। हाँ। श्री रामनारायण जी डूडी का नाम पुकारा गया था, बोल आपने रख दिया? नहीं बोला नहीं। तो सदन अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इसलिए तो स्थगित किया। मैं कार्य सूची में प्रश्नकाल कल नहीं चला, आज नहीं चला। आज भी सारी की सारी कार्रवाई आपने 3 बार स्थगित की, नतीजा 0 रहा। उपनिवेशन विभाग की 2 अध्यक्ष महोदय, सदन की अध्यक्ष महोदय, पर रखता आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि FIR कल क्यों लॉन्च की गई प्रतिपक्ष के नेता और क्या बोल इसकी रहे हैं, CBI से जांच कराने की मांग प्रतिपक्ष के है? नेता बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं? प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप क्यों आगे अंदर? आप बैल में क्यों आ गए? प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। गलती के लिए बदनाम है, प्रख्यात है, और एक नेता के हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है कि कितने ये बलात्कारी में फंसे हुए हैं। सुनना, गृह विभाग से संबंधित मामला है, गृह विभाग से संबंधित मामला है। गृह विभाग के मंत्री देंगे, गृह मंत्री देंगे। स्टेटमेंट दे सकती है सरकार स्वयं। वोटो माननीय गृह मंत्री कृपया वक्तव्य दें। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दैनिक हिंदी मैका भारत के दिनांक 21/9/2005 को काबीना मंत्री के कुकर्म पर पुलिस CBI से जांच कराओ। के समाचार छापा था। CBI से जांच समाचार में किसी एक काबीना मंत्री पर जिस फरोशी का सामूहिक बलात्कार का आरोप मुख्यतः लगाया गया था, समाचार की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस को इसकी जांच कराई जाकर CBI से दिए गए। CBI से CBI से आर्थिक एवं CBI से के द्वारा इस प्रकरण मंत्री की को जांच की। मंत्री को CBI से मंत्री को CBI से मैका भारत के प्रधान CBI से CBI से CBI से उन्होंने अपने बयान से मंत्री कोई को सूचना देने से मना कर दिया मंत्री को कि वे अपने सूत्रों को CBI से उजागर नहीं करना चाहते थे। CBI से समाचार के प्रकाशन का आधार वह सूत्र उस समय तक पता नहीं चल पाया। समाचार में इस महिला के चेहरा ढका हुआ था तथा उसके साथ एक महिला कांस्टेबल का फोटो छपा था। बिजली की बड़ी दरें, शर्मा था बिजली की बड़ी दरें, लगी हुई बिजली की बड़ी दरें, बिजली की बड़ी दरें, सैनी के रूप में बिजली की बड़ी हुई दरें, बिजली की बड़ी हुई दरें, अकाल रात, लड़कियां अकाल रात, एवं एक व्यक्ति जमीन की दलाली, 10 जून 2005 जमीन की दलाली, अभियोग संख्या जमीन की दलाली, 1/5 जमीन की दलाली, जमीन की दलाली, 7 और 8 जमीन की दलाली, ट्रैफिक एक्ट के तहत
पुलिस थाना श्यामनगर में गिरफ्तार किया गया था तथा उसका 3 दिन पुलिस रिमांड हिरासत में रिमांड प्राप्त किया गया। महिलाओं पर अत्याचार, हिरासत के दौरान महिलाओं पर अत्याचार, सैनी ने महिलाओं पर अत्याचार, विभिन्न समाचार महिलाओं पर अत्याचार एवं टीवी चैनलों में संवाददाताओं से वार्ता की थी। अखबार में छपी खबर किसी टीवी चैनल के माध्यम से आई है, जिसका खुलासा नहीं हो पाया। तो दिनांक 26/9/2005 को लाठी गोली की सरकार, पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने वाले लाठी गोली की सरकार, 12 जून के श्यामनगर थाने में लाठी गोली की सरकार, प्रकाशित होने पर आज से यह महिलाओं पर अत्याचार, न्यूज में सनसनी और महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार। आप बात सुनिए, गृह मंत्री जी को जो कुछ कहना है वो गृह मंत्री जी का वक्तव्य आने दीजिए। उसके बाद में आपकी कोई शंकाएं हैं तो मैं आपको मौका दूंगी उनके ऊपर कुछ कहने का, लेकिन आप गृह मंत्री जी का वक्तव्य तो सुने, वो तो सुने। आप खड़े होइए। श्री पुरुषोत्तम वैष्णव तथा आज तक के संवाददाता शरद द्वारा विनीता से आप कर रहे हैं अब लोकतंत्र की हत्या। तो 11 और 12 जून 2005 को लिया गया। शुरू करो, इस संबंध में वापस सनसनी लो, और रेल अलर्ट के संवाददाता वापस लो, पुरुषोत्तम वैष्णव के वापस बयान लो, जांच अधिकारी ने लेख वापस लो, दिनांक 26/9/2005 वापस को लो, किए। श्री पुरुषोत्तम वापस वैष्णव लो, ने अपने बयान में बताया कि करो, उसने श्री वेद शुरू प्रकाश करो, एवं उसकी पत्नी शुरू दोनों करो, से बातचीत वीडियो कैमरे के शुरू सामने करो, की गई थी। साक्षात्कार के दौरान बंद करो, वेद प्रकाश एवं उसकी पत्नी में कहा बंद करो, प्रकाश ने अपनी पत्नी को ये कहा था बंद करो, सावित्री बनती है, बंद मैं करो, तुझे इतना बदनाम कर दूंगा, बंद करो, मुंह दिखाने लायक नहीं बंद रहेगी। करो, जयपुर को बेचना बंद करो, बंद करो, बार-बार संवाददाता जयपुर को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जयपुर को बेचना बंद करो, एक बार बंद करो, महिला पर अत्याचार बंद करो, आया था तथा तब महिला पर अत्याचार बंद करो, पत्नी को भेजा था। वेद प्रकाश वैश्यों की दलाली बंद करो, मारपीट हो गई और 1-2 व्यक्तियों के बजाय बैठ 3-4 जाओ, व्यक्ति हो गए थे। वेद प्रकाश उसे बचाने गया था। मंत्री बैठ जाओ। ने यह बताया कि जब वेद प्रकाश ने राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया तब उसकी पत्नी विनीता सैनी ने चिल्लाकर बोली थी कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात बड़ी है। दर वेद प्रकाश ने बाद में यह भी बिजली की स्पष्ट बड़ी किया दर कि वह राजेंद्र के पीए को नहीं जानता, बिजली की बड़ी दर फोन उसके पास नहीं बल्कि महिलाओं पर बजरंग के पास आया था। इस साक्षात्कार के बाद श्री पुरुषोत्तम वैष्णव एवं शरद के बीच महिला पर अत्याचार हुआ और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला महिला पर अत्याचार मंत्री एवं उसके पीए पर वेद प्रकाश अनर्गल आरोप लगा रहा है, जिसका उसकी पत्नी ने खंडित कर रही है। अतः उन्होंने अपने टीवी कवरेज बिजली की बड़ी दर को कवर नहीं करते हुए अकाल राज कर यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती विनीता सैनी ने जांच के दौरान दिए गए अपने महिलाओं पे बयानों में भी अत्याचार, इस बात की पुष्टि की है। महिलाओं पे अत्याचार, पति द्वारा कि राजेंद्र राठौड़ के लाठी पीए का गोली नाम की लेने सरकार, पर उसका तुरंत खंडन किया गया। लाठी गोली की सरकार, पूर्व पैराग्राफ जो सरकार निकम्मी है, वेद प्रकाश द्वारा जो संवाददाता के सरकार समक्ष निकम्मी तो है, राजेंद्र राठौड़ के बारे में कही गई बात उसकी पत्नी ने खंडन किया। पत्र में लगाए गए निराधार और तथ्यों के विपरीत जांच के दौरान सैनी पति श्री वेद प्रकाश बजरंग लाल सरदार सिंह, विजय सिंह, राम प्रकाश गुप्ता से पूछताछ कर उनके बयान लेखबद्ध किए गए। श्रीमती विनीता सैनी ने बताया कि उसका पति उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था तथा उसे डरा धमका कर वेश्यावृत्ति कराता था। मार्च माह में 2005 में उसके पति ने बजरंग लाल नाम के व्यक्ति के एक महिला का वेश्यावृत्ति के लिए करने को कहा था। लाठी गोली की सरकार, उसको रामगढ़ रोड पर स्थित किसी होटल में की सरकार, 3000 रुपए का लेन देन तय करके भेजा था। बिजली की दर एक व्यक्ति ने उसके साथ बिजली की दर बाद में 2-3 अन्य व्यक्ति भी उसका देश शोषण करना चाहते थे, परंतु लाठी गोली की उसने उसका सरकार, विरोध किया तथा उसके साथ मारपीट लाठी की गोली गई। की सरकार, अपने पति को मोबाइल से बात होने पर महिला पर सूचित किया। अत्याचार, उसका पति और बजरंग लाल वहां पर आए तथा उनको उसने पूरी घटना की अवगत
उसका पति अन्य व्यक्तियों के साथ महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, इसके पश्चात पानी और बजरंग वापिस आ गई। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने किसी भी थाने में उस समय सरकार बिजली पानी दे न सके, श्रीमती विनीता सैनी ने जो सरकार बिजली पानी दे न सके, सुनाए जाने पर इस प्रकार की किसी भी घटना से अनभिज्ञता जाहिर करी तथा ये स्पष्ट रूप से कहा बिजली की बड़ी दरें या उसके पीए के पास नहीं गई। बिजली की बड़ी ये भी बताया कि जब के सामने उनके पति ने राजेंद्र राठौर उसके पीए का नाम लिया तब उसने चिल्लाकर बोला था कि इसका पति झूठ बोल रहा है। श्री वेद प्रकाश ने अपने बयानों में बताया कि मार्च के महीने में बजरंग लाल नाम के व्यक्ति ने उससे एक महिला का प्रबंध करने को कहा था। इसके लिए 3000 रुपया तय हुए थे। उसने अपनी पत्नी को रामगढ़ रोड स्थित होटल में भेजा था। रामगढ़ रोड स्थित होटल में जब उसकी पत्नी निर्धारित समय 5 बजे तक वापस नहीं आई तब उसने अपनी पत्नी एवं बजरंग लाल से टेलीफोन पर संपर्क किया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा यहाँ पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती करना बताया गया। इस पर वह बजरंग लाल के साथ मोटरसाइकिल से जमा रामगढ़ स्थित आरटीडीसी होटल पर गया। वहां पर 4 व्यक्ति मौजूद थे जिनमें से एक को बजरंग लाल ने राजेंद्र राठौर का पीए बताया था तथा एक अन्य व्यक्ति ने गुप्ता जी और एक ने स्वयं को जेईएन बताया था। उसकी पत्नी ने रोककर उनके साथ हुई घटना का वर्णन किया। इस पर वह उसकी पत्नी वापस जयपुर आ गई। इस घटना के कोई भी रिपोर्ट आज तक किसी भी थाने में उन्होंने दर्ज नहीं कराई। उन्होंने ये सभी बताया कि इस घटना से श्री राजेंद्र राठौर और उसके पीए का कोई हाथ नहीं है। उनमें से बजरंग लाल को कहने से एक आदमी को राजेंद्र राठौर का पीए समझा था। राजेंद्र सिंह राठौर और उसके पीए के संपर्क से कभी नहीं आया। समाचार पंच सभी खबर गलत है। बजरंग लाल ने उपरोक्त घटना की पुष्टि की तथा उसके बयानों से बताया कि श्री सरदार सिंह जो डेयरी का ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं ने उससे बाबूलाल मीणा नामक व्यक्ति से मार्फत एक लड़की का प्रबंध करने के लिए संपर्क किया था। उसने वेद प्रकाश से सरदार सिंह को और राजेंद्र राठौर का पिया बताया था, जबकि वास्तव में वो डेयरी का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसने यह भी बताया कि जमा रामगढ़ स्थित होटल में श्री सरदार सिंह के अलावा श्री राम प्रकाश गुप्ता, श्री विजय सिंह मीणा, श्री एक आरटीडीसी का कर्मचारी बद्री नारायण चौधरी मौजूद थे। इन लोगों ने विनीता के साथ जोर जबरदस्ती कर मारपीट की। श्री राम प्रकाश गुप्ता, श्री विजय सिंह, श्री सरदार सिंह अपने बयानों से अपनी गलती स्वीकार की तथा विनीता का देह शोषण करने के लिए जमाकरण रामगढ़ स्थित आरटीडीसी होटल में ले जाने की पुष्टि की। उसी दिन बाद में सरदार सिंह ने बजरंग और वेद प्रकाश को मोबाइल पर बात की थी तथा पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने हेतु प्रार्थना प्रलोभन दिया था। वेद प्रकाश ने कहा था कि वह स्वयं और उसकी पत्नी को रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराएंगे। जब स्वयं पीड़िता और उसका पति ने स्वयं किसी प्रकार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराने का निर्णय कर लिया था, तब किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप या रफा दफा करना युक्ति संगत तर्कसंगत नहीं है। इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं पर जांच करने से स्पष्ट है कि महका भारत अखबार में दिनांक 21 और 26 प्रकाशित समाचार में मंत्री के संबंध में जिस घटना का वर्णन किया गया है, घटनाक्रम घटित ही नहीं हुआ। श्री राजेंद्र सिंह राठौर के ऊपर उस घटना के संबंध में लगाए गए आरोप निराधार और असत्य है। वास्तव में जिस घटना का उल्लेख समाचार पत्रों में किया गया है वह घटना पूर्व पैराग्राफ में वर्णित घटना ही है, जिसका श्री राजेंद्र सिंह राठौर से कोई संबंध नहीं। श्रीमती विनीता सैनी के साथ मार्च में उसके पति वेद प्रकाश एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा शारीरिक शोषण करने के लिए बाध्य करने के संबंध में जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना जमा रामगढ़ में पीटा एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत प्राथमिक दिनांक 26/9/2005 को दर्ज करके अनुसंधान सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन द्वारा किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी वेद प्रकाश पुत्र बाबूलाल, श्री राम प्रकाश पुत्र गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता, श्री सरदार सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री विजय सिंह पुत्र श्री राजूराम मीणा, श्री बजरंग लाल पुत्र श्री मोहनलाल, श्री बाबूलाल मीणा के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए। होटल के कर्मचारी बद्री नारायण से संबंध में अनुसंधान जारी है। वेद प्रकाश, राम प्रकाश, सरदार सिंह, विजय सिंह, बजरंग लाल ने दिनांक 26 का है, शेष अनुदान जारी है।
से इस पवित्र सदन का सदस्य रहा हूँ। आप जिस इशू को लेकर के मैं छात्र राजनीति से यहाँ खड़े हैं, राजनीति में आया हूँ। जी बोल रहे हैं, इस सदन के अंदर पे चले जाइए। मेरी विभिन्न भूमिकाओं में मैंने काम किया है। मंत्री जी बोल रहे सरकार हैं, के मंत्री के रूप में, मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं। विधायक के रूप में, उप मुख्य सचेतक के रूप में और प्रतिपक्ष के सचेतक के रूप में भी मैंने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि आज मुझे एक ऐसे विषय पर बोलना पड़ रहा है जिस विषय का संबंध मेरे से दूर दूर तक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पीठ पत्रकारिता के कारण जिस तरह के आरोप इस सदन में लगाकर बिना मुझे नोटिस दिए जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिसकी विस्तृत जांच होगी और जांच के पश्चात ये सिद्ध हो गया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है और मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान की पुलिस के अंदर जितने कर्मी हैं वो चाहे जिससे जांच करा ले, अगर मैं दोषी साबित होता हूँ तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की पीठ पत्रकारिता करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह पवित्र सदन का उपयोग जिस ओछी राजनीति के कारण करना चाहते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट अभी है सदन में गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत की है, जो जांच हुई है, जांच में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, यह मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मैं चाहता था इस विषय पर कोई तथ्य इनके पास होते तो जवाब देते, बहस करते, कोई तथ्य इनके पास है नहीं और झूठे आरोप रचकर जिस तरह का षड्यंत्र करे अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन का अपमान है अध्यक्ष महोदय। श्री प्रभुलाल सैनी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, समय पे आदत डालिए आप अपने समय पर आने की। हाँ, तंदूर कांड याद करो, तंदूर कांड याद करो, तंदूर कांड याद करो, तंदूर कांड। अधिसूचना संख्या 425 पेपा दिनांक 3/9/2005, जिसके द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। श्री वीरेंद्र मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 61 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री गुलाब चंद कटारिया। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001, 2002, 2002, 2003 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री घनश्याम तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 38 के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97, 99 एवं 99, 2004 सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान वित्त निगम का भी आप ही रख दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त नियम 1951 की धारा 37(7) के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों के ऑडिट रिपोर्ट वर्षांत 31 मार्च 2004 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सावरलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम 1975 की धारा 37(9) के अंतर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001, 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001, 2002, 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2002, 2003 एवं 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 3-4 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ओम बिरला। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323/2 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का
54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री महावीर प्रसाद जैन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार दिनांक 26 सितंबर 2005 को मध्याह्न पश्चात 2:45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश में हुई। समिति ने दिनांक 27 व 28 सितंबर 2005 को सदन में लिए जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श कर समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। मंगलवार दिनांक 27 सितंबर 2005, दिनांक 26 सितंबर 2005 को सदन में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने संबंध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य। नंबर 2, राज्य में बिजली, पेयजल व अकाल की स्थिति पर विचार। बुधवार दिनांक 28 सितंबर 2005, राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण द्वितीय संशोधन विधेयक 2005, राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2005, राजस्थान किराया नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक 2005। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, सहमति प्रदान की गई। डॉक्टर NS गुर्जर। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ख 2005-2006 के 3 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। श्री बंशीलाल खटीक। कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नियम समिति 2005-2006 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। श्री प्रभुलाल सैनी। मिस्टर प्रभुलाल सैनी, क्या तमाशा करते हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मंडी तृतीय संशोधन विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी तृतीय संशोधन विधेयक 2005 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। तो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मंडी तृतीय संशोधन विधेयक 2005 को प्रस्तावित करता हूं। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। मैं राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2005 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। मैं राजस्थान किराया नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। कारण भी बताएं, जारी करने का विवरण दें। प्रस्ताव करता हूं। कारण बताए नहीं आपने, कारण तो बताओ। कर दिया। आपको फुर्सत हो तो। श्री प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं
अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की, जिसमें गलत लिखा है, करता हूँ। वित्तीय संशोधन आपने कर दिया क्या? प्रस्तावित है वित्तीय संशोधन। प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। हमारी मंत्री प्रस्तावित करें। ये दूसरा है यार। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2005 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। श्री प्रताप सिंह सिंघवी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक कर दिया था। दोबारा पढ़ो। नहीं कर दिया ना। राज्य में बिजली, पेयजल और अकाल पर विचार हो रहा है। गजेंद्र सिंह राज्य मंत्री ऊर्जा, श्री गजेंद्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री, चर्चा का आप चर्चा का उत्तर देंगे। आपको चर्चा का उत्तर देना है। इस संबंध में मैं ये मान के चलती हूँ कि न आपको अकाल पे चर्चा करनी है, न आपको बिजली पे चर्चा करनी है और न आपको पेयजल पे चर्चा करनी है। यदि सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य को इस संबंध में चर्चा करनी है तो वो खड़े होकर के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करने को हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं से और प्रतिपक्ष के सदस्यों से माननीय सदस्यों को सूचित करना है। आप बोल रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं? मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल दिनांक 28/9/2005 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ लिए जाएंगे। उसके संबंध में जो माननीय सदस्य अपने संशोधन देना चाहते हैं, आज दिनांक 27/9/2005 को मध्याह्न पश्चात 4 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2005 और राजस्थान किराया नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक 2005। मुझे ठीक है। पेयजल, अकाल, बिजली के बारे, ऊर्जा के बारे में यदि किसी माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने हैं तो वो खड़े होकर के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। थोड़े पेट्रोल और डीजल के भी हल्ला मचा रहे हैं। थोड़े पेट्रोल। अध्यक्ष महोदय, सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल और गैस इनके भाव भी कम किए जाएं। हमें बिल्कुल ये नारे भी साथ में केंद्र के खिलाफ लगाओ। बहस करो, सुनो हमारी बात। आप बहस करिए, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए। लगातार 2 दिन से आपने सदन को तमाशा बना दिया। आप आइए ना। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, सारी बातें स्पष्ट हो गई। अरे सीपी साहब, बता दिया, सारी बातें बता दी। द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य व्यवहार है, देख रही है। और पूरा का पूरा इसमें डिबेट हो चुकी है। अब क्या बाकी रहा है?
केवल हल्ला करने के लिए 4 दिन की असेंबली आप लोग बैठिए और आप बिजली है, पानी है, जनहित के मतलब मुद्दे उठाइए और उनको मतलब सुने लोग। आपको ये इस प्रकार का प्रदर्शन करके, अरे बीडी साहब आप तो बहुत ही पुराने से, आप पुराने विपक्ष वाले, आप बहुत पुराने सदस्य हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आप ये मैसेज देना चाहते हो कि राजस्थान के अंदर हम इस प्रकार का हल्ला करके जो समय जायज कर रहे हैं आपको आप बैठिए। ये कोई आप शोभा देते हैं? आप 2 दिन हुए पूरे राजस्थान के अंदर आपने जिस प्रकार का मैसेज दिया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिपक्ष वाले सदन नहीं चलने दे रहे। ये मानकर चला जाए, सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहे। चाह रहे मानकर चला जाए, नोटंकी का खेल कर। आप प्रतिपक्ष वालों को समझाने क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? राजस्थान में शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहे। चाह रहे गृह मंत्री के व्यक्तित्व को सुन रहे नोटंकी का खेल। कोई कहने के लिए शब्द नहीं है। ये बार बार जब भी सदन आउट होता है ये यही करते हैं, किसानों की बात को। 2005 के प्रातः 11 बजे तक